आइए आह्वान कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिषा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग आज से रामकृष्ण वचनामृत शुरू करेंगे। आप सभी को गायत्री जयंती की, गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुदेव का तिथि के अनुसार अवतरण दिवस भी है, महापारायण दिवस भी है। सॉरी, बस यही प्रार्थना है कि जैसे गुरुदेव सूक्ष्म रूप में हर जगह विस्तारित हो गए, हम सबके अंदर से भी वैसे ही और विस्तारित होता जाए उनका प्रेम। रामकृष्ण वचनामृत पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं। ये एम ने लिखी है, महेंद्र नाथ गुप्त ने। अपन ने एम के बारे में बहुत बार बीच में जो पहले बुक पढ़ी थी उसमें बीच में इनका आया था, एम का। डायरेक्ट प्रथम दर्शन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर के बारे में 2-3 पेज में लिखा हुआ, लेकिन अपन को ठाकुर के बारे में ऑलमोस्ट अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। प्रथम दर्शन, प्रथम भाग, परिच्छेद 1, प्रथम दर्शन। तव कृथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्म कल्माशपहम श्रवण मंगलम श्रीमदत्तम भुवि गृह्णाति ये भूरिदा जना। श्रीमद् भगवद गीता का 10वें अध्याय का 31वां श्लोक है। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यही भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। बसंत ऋतु है, 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुंह किए हुए बैठे हुए प्रसन्न वदन हो ईश्वरी चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। अब टॉपिक का नाम है कर्म त्याग कब होता है। मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुक्त होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्या आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। इसको फिर से पढ़ते हैं। ठाकुर कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो
कि संध्या आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। इस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। मास्टर सिंधु के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुंचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिंधु ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहां एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह, कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा है, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देखा हूँ कहाँ आया हूँ, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे के बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। बसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा है। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिंधु ने बताया, यह रासमणि का देव स्थान है, यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। ये बात हो रही है दक्षिणेश्वर की। दक्षिणेश्वर में 12 शिव मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग शिवलिंग है। और एक ये राधा कांत जी का मंदिर भी है और एक माँ काली का मंदिर है। तो ऐसे अलग अलग 3 मंदिर है। माँ काली के मंदिर के लिए 3 अलग अलग द्वार भी होते हैं। अब वहां पे आरती हो रही है। ठाकुर का कमरा बिल्कुल कॉर्नर में बाहर है, बहुत बड़ा परिसर है और कॉर्नर में ठाकुर का कमरा है। तो अब यही वहां के बारे में बताना है कि मतलब जैसे आरती हो रही है और मास्टर कमरे से बाहर निकले, ठाकुर के कमरे से बाहर निकले और काफी दूर है ठाकुर के कमरे से माँ का मंदिर, काफी दूर है। तो वहां पे आरती हो रही है, लेकिन चारों ओर मधुर ध्वनि शुरू हो गई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की तरह मधुर ध्वनि गूंज उठी। यह ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। बसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। फरवरी के महीने की बात हो रही है, बसंत का टाइम है। तो पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा है। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में माँ, सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा है। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देव स्थान है, यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः ठाकुर के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा, कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज के इस समय कमरे के भीतर है? उसने कहा, हाँ वे भीतर है। मास्टर, ये यहाँ कब से हैं? वृंदा, ये बहुत दिनों से हैं। मास्टर, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर, हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कराए थे। श्री राम कृष्ण कृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते? यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मतलब यहाँ पर मास्टर को ऐसा लग रहा था कि ठाकुर को इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब कमरे में आए थे तो उनकी बातें सुने थे। तो ये कर्म त्याग वाली जो बात है, कर्म आप ही आप छूट जाता है, ये बात सुनी थी, तो उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठाकुर को तो इतना ज्ञान है, तो बहुत किताबें पढ़ते होंगे। उनको ये एहसास ही नहीं था कि ये तो अंदर से। तो वृंदा ने वही बोला कि आप, ये तो उनके अंदर मुंह में सब कुछ है, उनको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और उनको थोड़ा संकोच भी हो रहा था रूम के अंदर जाने में, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, तो एक विनम्रता के भाव से एक मतलब उसमें कि फॉर्मेलिटी में कि भी जाए तो नॉक करके जाए या पूछ के जाए ऐसा।
फिर मास्टर, अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। वृंदा, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा कमरे में और कोई नहीं है। ठाकुर अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। सभी दरवाजे बंद है। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिंधु फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पहरा नगर क्यों आए, इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खिंच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे, चारे को खाने लगती और बंसी का शोला हिलने लगता। उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है। किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद ठाकुर को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह भाव बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, अब तो आप संध्या करेंगे, हम अब चले? श्री रामकृष्ण भावस्थ उसी स्थिति में थे। नहीं, संध्या ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना कहा। ठाकुर ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा, फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊंगा। तो ये मास्टर अपने आप से जाते वक्त बातें कर रहे हैं कि कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, ये हैं कौन, और इनको इतना ज्ञान कैसे है। और मतलब वही है कि ठाकुर से तो कोई एक बार भी मिल ले तो बस उसका तो जी वहीं पर लग जाता है। बार बार नहीं चाहते हुए भी बार बार घूम फिर के दौड़े दौड़े चले आते वाली बात है। तो ठाकुर तो यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हैं और उन्हें बुलाया भी है। तो अब आगे पढ़ते हैं। द्वितीय दर्शन शुरू हो रहा है। परिच्छेद द्वितीय दर्शन, परिच्छेद 2, द्वितीय दर्शन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। द्वितीय दर्शन का प्रसंग। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शॉल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। मतलब एक कमरा है कॉर्नर में, और वहां सामने बहुत बड़ा बरामदा है, बहुत ही लंबा सा है, बहुत बड़ा। तो ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है ये बरामदे में हो रहा है। एक सेकेंड ना। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शॉल थी, पैर में जूतियां, सहास्य बदन थे। बात करते समय कुछ थुथलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ वराह नगर में बड़ी दीदी के घर आया हुआ हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ। श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास रोना। अब ये दूसरा सीन चल रहा है। इसमें ऐसे छोटे 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 प्रसंग चलते रहते हैं और हर प्रसंग में कुछ ना कुछ हमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसे शिक्षा रहती है। तो अब ये दूसरा प्रसंग आ गया यहाँ पे कि केशव चंद्र सेन के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है। तो ये जो श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास मतलब हाँ, केशव चंद्र सेन के लिए ठाकुर रो रहे हैं माँ के पास। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। ठाकुर, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर ना रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना है वह लेक्चर
लेक्चर व्याख्यान देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था। कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा। काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं। मैंने खूब डांटा, भला देखो तो, लड़के बच्चे हुए, उनकी देखरेख उनका पाल पोष तुम ना करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीबी बच्चों को ससुराल ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। तो इनने प्रताप जो है उनको गृहस्थ और अपने मतलब अगर वो पिता है तो उनका कर्तव्य पालन करना भी जरूरी ये बताया। ये इनकी मतलब ठाकुर ने प्रताप को बोला कि नहीं, ऐसे कैसे तुम कहीं भी छोड़ सकते हो किसी को भी? अगर बच्चे हैं, शादी है, तो अपनी कर्तव्य को तो पालन करना ही है। अगला पार्ट है इसका। अज्ञानितिमिराधनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी है। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचे किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा। डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए? इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। ये सब मैं किसी के कपाल, आंखें आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? ऐसा हमने मास्टर से पूछा है। फिर शीर्षक है अपना, ज्ञान क्या है? मास्टर, जी अच्छी है पर अज्ञान है। अब जो उनकी पत्नी के लिए पूछा कि तुम्हारी स्त्री विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति, तो उनने बोला कि हाँ अच्छी है पर अज्ञान है। मास्टर यहाँ सोच रहे हैं अज्ञान है। यहाँ पे ठाकुर उनको बताएंगे ज्ञान एक्चुअली क्या होता है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर कहते, और तुम ज्ञानी हो? ऐसा उन्होंने क्वेश्चन मार्क बोला। मास्टर, नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई पढ़ लिख लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और ना जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। तो हुआ यह कि पहले ठाकुर ने मास्टर को पूछा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है अविद्या शक्ति? तो मास्टर ने बोला अच्छी तो है पर अज्ञानी है। क्योंकि मास्टर को ऐसा लगता था जो पढ़ा लिखा है वही ज्ञानी है और जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अज्ञानी है। लेकिन ठाकुर के हिसाब से कौन ज्ञान है? जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसको ईश्वर ज्ञान हो चुका है। तो मास्टर ने उनको बस यही पूछा, तुम ज्ञानी हो? तो उसमें उनका अहंकार टूट गया। अब मूर्ति पूजा। श्री रामकृष्ण, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा मास्टर से कि तुम साकार को मानते हो या निराकार को? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, ये पहले मास्टर ने अपने अंदर सोचा कि कुछ भी हो सकता है, साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि दोनों, कभी ये है कभी ये हो सकता है। फिर ये भी सोच रहे हैं सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है। लेकिन अब जो ठाकुर ने पूछा था उसका आंसर दे रहे हैं। मास्टर ने आंसर दिया, निराकार मुझे अधिक पसंद है। ठाकुर बोलते हैं, श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह ना कहना कि यही सत्य है और सब झूठ है। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य है सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर बोले,
अच्छा, वे साकार है, यह विश्वास मानो हुआ। पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है नहीं। श्री राम कृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूछते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए, इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं। माता पिता में स्नेह का माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए, और यह उपाय वे ना करेंगे? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी है। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी, तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम ये चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत है? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है, या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, और दूसरों को समझाने चले। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही है। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही ये सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे स है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे? मास्टर ने बोला, जी हाँ, उन्हें समझ में आ गया कि जिसे ईश्वर का ज्ञान नहीं है उसे ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। तीसरा पार्ट है, संसाराण्वधूरेय कर्णधार स्वरूप का, नमोस्तुते रामकृष्णाय, तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति का उपाय। मास्टर विनीत भाव से, ईश्वर में मन किस तरह लगे? मास्टर ने ठाकुर से पूछा, ईश्वर में मन किस तरह लगे? ठाकुर बोलेंगे, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चल लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है, और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से, संसार में किस तरह रहना चाहिए? गृहस्थ तथा संन्यास, उपाय निर्जन में साधना। श्री राम कृष्ण, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि हमारी कोई नहीं है,
किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा भक्ति ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपये से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े, रखने की जगह, रहने की जगह, बस यही तक। रुपये से ईश्वर नहीं मिलते, तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे मास्टर? जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण, हाँ, वस्तु विचार। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? आगे है ईश्वर दर्शन के उपाय। इसको आगे पढ़ते, कल पढ़ते हैं अपन। आज अभी यहीं तक रखते हैं इसको, और इसका थोड़ा सा समरी कर देते हैं पुनः। तो आज हम लोगों ने यही पढ़ा है कि मास्टर एक तो जब पहली बार मिलते हैं, और जब पहली बार मिलते हैं तब ठाकुर कर्म त्याग कब होता है वो बता रहे थे। कर्म त्याग कब होता है? जब भगवान का नाम लेते हुए एक बार आंसू है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं। मतलब आप एक भाव विभोर में जा रहे हो, भावुक हो रहे हो, वहां पे अगर आपकी भावनाएं ईश्वर से मिल रही हैं, तो वहां पे फिर बहुत ज्यादा कर्म कांड की आवश्यकता नहीं। संध्यादि मतलब कर्म कांड है यहाँ पर, है ना। और फिर उस अवस्था में राम नाम हरि नाम या ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। और एक बात इन्हें क्या, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। फिर ठाकुर और सॉरी मास्टर और उनके साथ जो थे सिंधु, वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पे एक सुंदर सा वर्णन है, आरती हो रही है तो उसका वर्णन बताया है। उसके बाद फिर मास्टर को ऐसा लगता है कि ठाकुर ने खूब किताबें पढ़ी होंगी, इनको इतना ज्ञान है तो ये किताबों से ही आया होगा। तो इनका वो भ्रम यहाँ पे टूटता है, उन्हें पता चलता है इन्हें इन्हें कोई किताबें नहीं पढ़ी। फिर ठाकुर के पास जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि कितने सुंदर कितने सौम्य पुरुष हैं और कितने ही अच्छे हैं, तो इनसे बार बार उनका मिलने का मन होने लगता है। फिर दूसरे 2 दिन बाद फिर से जाते हैं उनसे मिलने। तो वहां पर जब जाते हैं तब 2-3 चीजें होती हैं। एक तो केशव चंद्र जैन सेन के बारे में बताते हैं मास्टर ठाकुर के, उन्हें कैसे उनके लिए कितनी प्रार्थना करी, रात रात जग के रोते रहे और प्रार्थना करते रहे कि वो ठीक हो जाए। फिर एक प्रताप का प्रसंग आया कि प्रताप जो है, प्रताप का भाई आया था, तो उन्हें ठाकुर ने बोला कि बच्चों को अगर बच्चे पैदा किए तो उनको पालना भी जरूरी है, उनके लिए उनके प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाना बहुत जरूरी है, तो वो उसे निभाओ। फिर मास्टर का अहंकार कैसे चूर्ण होता है, मतलब अहंकार वो करते हैं, तोड़ते हैं ठाकुर। तो पहले तो ये पूछते हैं शादी और बच्चे हैं क्या, तो इससे ये पहले तो उनको इस तरीके से बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इसे शादी करना गलत है, ऐसा करके। फिर बाद में से पूछते हैं स्त्री कैसी है, तो वो बोलते हैं अच्छी है। उनको लगता है
जो पढ़ा लिखा है वही ज्ञानी है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो अज्ञानी है। तुमने बोला स्त्री तो अज्ञानी है, तुमने बोला क्या तुम ज्ञानी हो? तो इतने में उनको समझ में आया कि जैसे ईश्वर का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हुआ, वही ज्ञानी है, अदरवाइज सब लोग अज्ञानी है। फिर साकार निराकार पर चर्चा होती है, तो भी उनका मतलब मास्टर जो है वो निराकार पे थोड़ा ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ठाकुर ने बोला ठीक है, जो भी मार्ग पकड़ा है वो सही है, गलत कुछ नहीं है, उसे ही पकड़े रहो, उसी पे स्थित रहो, लेकिन दूसरे मार्ग को कभी गलत मत समझो। फिर मास्टर ने एक प्रश्न किया, मन कैसे लगे, ईश्वर में मन कैसे लगे? तो ठाकुर ने यही बताया कि ध्यान करना जरूरी है, सत्संग करना जरूरी है, नाम गुणगान करना जरूरी है। मतलब भजन सुन लो, नाम जप कर लो, सत्संग करो, ध्यान करो, तभी होगा। और निर्जन स्थान में भी कभी कभी चले जाओ, तो वो सब चीजें करने की जरूरत होती है, तभी भगवान में धीरे धीरे मन लगेगा। आप सोचो भगवान में अपने आप मन लग जाए तो संभव नहीं है। फिर गृहस्थ मतलब गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, है ना? यही बात है कि कैसे रहे, तो यही बता रहे हैं कि जैसे कछुआ पानी में रहता है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने अंडों पे रहता है। एक नौकरानी घर का काम करती है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने घर पर रहता है। वो कभी अपने घर के मालिक को अपना नहीं मानती, उसका अपना अपना जो बच्चे उन्हीं को अपना मानती है। कटहल काट रहे हो तो हाथों में तेल लगा लो, नहीं तो दूध लग जाएगा। वैसे ही भक्ति रूपी तेल लगा के संसार में रहना चाहिए। चिंतन पूरे टाइम ईश्वर पे लगा रहे, और बाकी आप संसार का काम करते रहो। जैसे ही अगर और भक्ति करना हो तो थोड़ी देर स्थिर होके भी बैठना पड़ता है। जैसे दही जमाते हैं तो थोड़ी देर उसको हिलाना नहीं होता, वैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। तो मतलब उसमें ईश्वर चिंतन अगर करना है तो आपको थोड़ी देर शांति से एक जगह बैठना भी पड़ेगा। संसार जल है और मन मानो दूध, यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतरता रहेगा। तो मन को मन को मक्खन जितना मथना है पहले, और फिर वो पानी में उतरते लग जाएगा। हमेशा विचार करते रहो कि कैसे कामनी कांचन का त्याग होगा, और रुपए से क्या मिलता है हमें। तो ये सारी चीजें ठाकुर ने इस वाले दर्शन में बताया। अभी अगले पढ़ना में ईश्वर दर्शन के उपाय, ये हम लोग कल पढ़ते हैं। प्रणाम सभी को, और शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को। अब अगर आप में से कोई कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी प्रणाम। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे मिस कर रहे थे, माँ शारदा वाला बुक आप लोग ने खत्म कर लिया, ऐसे ही इस पल को मिस कर रहे थे। लग रहा था कोई स्वाध्याय चले तो थोड़ा सा। तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको स्टार्ट करने के लिए। जी दीदी, ठाकुर की इच्छा से ही, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। बस वचनामृत शुरू हो गई है, अब जब तक कंप्लीट होए हाँ बस पूरी पढ़वा ले ठाकुर, यही विषय। 100%।